मंडल कमीशन में यह कहा गया, मैं ओबीसी हूँ और हिंदू भी हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए नहीं मिलता कि मैं हिंदू हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि मैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हूँ। ऐसे ही हर कम्युनिटी में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण देने का काम ये मंडल कमीशन ने कहा है। वहाँ धर्म की बात नहीं है सर। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से थोड़ी सी हिस्ट्री का ज्ञान रखिए। मुस्लिम वोटों के लिए इन पार्टियों की हालत ये हो गई है, वो जवाबी कव्वाली है। जैसे जाड़े में हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली है, आपकी सेहत यही ठीक करेगा, तो सपा, राजद, डीएमके और कांग्रेस सब कह रहे हैं मुसलमानों से तेरा मेरा ही सबसे अच्छा है। इसमें से किसी को मुसलमानों की ईमान से भी मतलब नहीं, सबको। हाँ तो गुरु नमस्कार। आज की वीडियो होने वाली है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। कंचना यादव जो बेसिकली पप्पू सेना से ही है और है भी पप्पू की तरह ही वो डम और दिमाग से पैदल है। और आज की डिबेट में वो सुधांशु त्रिवेदी को ज्ञान दे रही थी मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर। तो सुधांशु त्रिवेदी ने जो अच्छी तरीके से उसको धोया है वो ज़िंदगी भर याद रखेगी और वीडियो देखकर आपको भी बहुत मज़ा आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो भारतीय जनता पार्टी को दो पार्टियों से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। और आपको बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश की आप बात कर रही हैं, उसी आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ इनका गठबंधन है। मैनिफेस्टो आया है टीडीपी और जनसेना का कि मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी है, प्रॉब्लम नहीं है इनको, क्योंकि वहाँ सरकार बनानी है इनको। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी बोला है कि हर महीने मस्जिदों को 5,000 रुपए देंगे मेंटेनेंस के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बोला है कि जो नूर भाषा है कॉर्पोरेशन है उसको वो सहयोग करेंगे, हर साल 100 करोड़ रुपए देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला हज यात्री को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला पर्टिकुलरली मुस्लिम को 1 लाख रुपए मिलेगा, जो 50 साल के ऊपर के हैं, क्या पेंशन उनको मिलेगा। तो एक बात बताइए कि कौन कैसी राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जेडीएस से समस्या नहीं है जो कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण दिए। भारतीय जनता पार्टी को अब टीडीपी से भी समस्या नहीं है जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है। लेकिन जहां उनको जरूरत होगी कि मुसलमान को बीच में लाए और ध्रुवीकरण करें, वहां पर वो मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ हो जाएंगे। अरे ऐसे तो इनका चरित्र है भाई। क्यों दोगलापन करते हो? अगर आप मुसलमानों के खिलाफ हो तो ऐसी पार्टियों से आप गठबंधन तोड़ो जो मुस्लिमों को आरक्षण देती है। और आपको सब बता दे, सवाल और मुद्दा तो सही हो गया है। कंचन यादव जी जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। मुझे और एक जानते हैं यहाँ एक और बात, मंडल कमीशन में यह कहा गया, मैं ओबीसी हूँ और हिंदू भी हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए नहीं मिलता कि मैं हिंदू हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि मैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हूँ। ऐसे ही हर कम्युनिटी में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण देने का काम ये मंडल कमीशन ने कहा है। वहाँ धर्म की बात नहीं है सर। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से थोड़ी सी हिस्ट्री का ज्ञान रखिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिर आज सुबह लालू जी ने क्यों कहा धर्म के बेसिस पर मिलना चाहिए? सवाल ये था और सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। आपने तमाम आरोप लगा दिए सुधांशु त्रिवेदी पर। तो आइए सुधांशु जी से जवाब लेते हैं। हाँ, मैं कंचना जी को बता देना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में यह भी लिखा था कि 27% में 6% अलग से मुसलमानों को दे दिया जाए, जो नहीं दिया गया। कहा गया मुस्लिम के नाम पर नहीं दिया जाएगा, जो वो बैकवर्ड में आएंगे सिर्फ उनको दिया जाएगा। और रही बात इनकी, जो आपने कहा कि टीडीपी के साथ है, तो मैं और बता देना चाहता हूं। अरे आप कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, हमने ऐसे दलों के साथ सरकार बनाई है जिनसे हमारे भरपूर मतभेद थे। मायावती जी के साथ 3 बार सरकार बनाई, जेडीयू से भी हमारे कई मतभेद थे, हमने डीएमके को भी सपोर्ट किया, हमने टीडीपी के साथ सरकार बनाई। हमारा मुद्दा कभी नहीं चेंज हुआ। मगर आज आप लोगों के दिल में, लालू यादव जी के दिल में जानते क्या समस्या है? नाविका जी, समस्या ये है कि कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। उसका सीधा निशाना इन क्षेत्रीय दलों के ऊपर है जो जाति और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अब आज क्या है कि कांग्रेस ने जब ये स्टैंड ले लिया कि हम कर्नाटक में मुस्लिम पूरे को आरक्षण देंगे, तो हड़बड़ी हो गई डीएमके में, सपा में, राजद में कि हमारा वोट न खा जाए। आज कांग्रेस ने वो चाल चली है
कि एक्सट्रीम लेफ्ट का एजेंडा भी हम ही ले लिए। जो लोग कास्ट सेंसस की बात कहते थे वो एजेंडा भी मेरा, घनघोर मुस्लिम एजेंडा भी मेरा। यानी जानते क्या स्थिति हो गई? मुस्लिम वोटों के लिए इन पार्टियों की हालत यह हो गई है, वो जवाबी कव्वाली है। जैसे जाड़े में हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली है, आपकी सेहत यही ठीक करेगा, तो सपा, राजद, डीएमके और कांग्रेस सब कह रहे हैं मुसलमानों से तेरा मेरा ही सबसे अच्छा है। इसमें से किसी को मुसलमानों के ईमान से भी मतलब नहीं, सबको अपनी अपनी दुकान के सामान से मतलब है। और सबको पता है कि उनकी दुकान का सबसे बिकाऊ सामान सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमान है। केवल इसके लिए सारा झमेला है और ये डर है लालू यादव जी के मन में, ये डर है अखिलेश यादव जी के मन में, जो प्रोफेसर राम गोपाल बोले कि राम मंदिर बेकार है, कि उन्हें लग रहा है कि जो मैंने कांग्रेस से छीना था कहीं कांग्रेस वापस न छीन ले जाए। गठबंधन करके डर बहुत हो गया है। तो ये भाजपा से मुसलमानों से लेना देना नहीं है, ये इंडी गठबंधन की आपस की लड़ाई का लेना देना है। तो अनुराग भदौरिया जी किसका